हाँ सुमी, शुरू कर रहे हैं अभी। हाँ, सुमी, अगर आपको सुनाई दे रहा है और दिख रहा है स्क्रीन, तो आप एक बार खाली राइट रेज हैंड कर दीजिए बस। ओके, ठीक है। चैप्टर थर्ड, फैमिली हेल्थ एंड सिक्योरिटी। तो डिफाइन द टर्म फैमिली। फैमिली का मीनिंग क्या होता है? देखो, फैमिली इज यूनिवर्सल एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड मैन एंड वुमन and their children, and family means a group of related people who are share a common home. फैमिली का मतलब होता है मैरिड मैन एंड वुमन, उनके बच्चे, और वो एक कॉमन होम को शेयर करते हैं, कि घर में रहते हैं। मेंबर्स बिलोंग टू अ फैमिली थ्रू बर्थ। में उस फैमिली का मेंबर कैसे जुड़ते हैं? बाय बर्थ से, जो उस फैमिली में बर्थ होते हैं, और मैरिज ऑफ और एडॉप्शन, या तो उस घर में शादी होने से, या वो किसी का एडॉप्ट करेंगे तब उस फैमिली को वो मेंबर बनेंगे। So three characteristics of family emerge from here. These are: a couple is married and hence has legitimate status, ठीक है, and to sexual relationship with husband and wife, and second, it implies a common place of residence for its all members. तो देखो, फैमिली का फंक्शंस क्या होता है, फैमिली क्या क्या फंक्शंस को सपोर्ट करता है। नंबर वन, इट गिव्स प्रोटेक्शन। फैमिली हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। देखो ना, बच्चे, घर में जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन देता है? चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे वो एडोलेसेंस ग्रुप हो, तो फैमिली देता है। तो इट गिव्स प्रोटेक्शन। इंडीड इट प्रोवाइड द बेस्ट सेटिंग फॉर द रियरिंग एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स, एडोलेसेंट्स, द सिक एंड द इन्फर्म और एज। सेकेंड, इट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। फैमिली हम लोग को इमोशनली सपोर्ट करता है। देखना, घर में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो सबका थोड़ा सा मूड अपसेट रहता है, या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है ना, तो सबको थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा डाउन रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट। थर्ड, इट एजुकेट्स इट्स मेंबर्स। हम लोग का जो पहला लेसन है, डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम लोग को फैमिली से ही मिलता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड फिनेंशियल सिक्योरिटी। हम लोग को फिनेंशियली भी सिक्योर कौन करता है? फैमिली करता है। देखो, बच्चे तो इनकम नहीं करते हैं, बट उनको सही समय पे खाना, सही कपड़ा, सही स्कूल, सही एवरीथिंग जो डिमांड होता है या वांट्स होते हैं, वो कैसे फुलफिल होते हैं? ये फैमिली करते हैं। तो फैमिली क्या करते हैं? फिनेंशियली सिक्योर करते हैं मेंबर्स को। फिफ्थ है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कुछ भी आपस में सेलिब्रेट करना, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या कुछ भी इस तरह का, जो मैरिज पार्टी हो, इस तरह का जो भी होता है, ये रिक्रिएशन हम लोग फैमिली के साथ ही करते हैं, ठीक है। और फैमिली ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द फर्स्ट लेसन इन हाउ टू लिव विद अदर पीपल। हम लोग को सिखाया जाता है कि बाबू, आसपास में झगड़ा नहीं करोगे, फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, फ्रेंड से झगड़ा नहीं करोगे। तो ये सब चीज हम लोग कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं। बगल में जो फ्रेंड है उनको मम्मी को क्या बोलना है, आंटी बोलना है, अंकल बोलना है,
बुआ बोलना है, ये सब हम लोग कौन सिखाते हैं? फैमिली सिखाता है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये 6 तक भी पढ़ोगे तो बहुत है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। अब देखो फैमिली का दो कैटेगरी होता है, ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है जिस घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब रहते हैं एक ही फैमिली में। उनका एक कॉमन किचन होता है, हर एक चीज को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। अब देखो जॉइंट फैमिली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल मेंबर लिव अंडर द सेम रूफ। हर मेंबर एक ही छत के नीचे रहेंगे। मेंबर्स ईट फूड कुक इन अ कॉमन किचन। कॉमन किचन में खाना बनेगा सबके लिए। थर्ड है मेंबर्स आर को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। घर पे अगर एक कार है तो उसका ओनर सबको ही है, सबका अपना अपना, जब भी जरूरत होगा उसको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स पार्टिसिपेट इन अ कॉमन फैमिली इवेंट, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। घर में कोई पूजा है, किसी का बर्थडे है या कोई भी एक इवेंट है, उसमें सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे। Daughters of the family get married and move out to their husband's house while sons remain in the house with their wives and children. डॉटर जो उस फैमिली के रहते हैं वो शादी के बाद चले जाते हैं, वही लड़के अपने शादी के बाद बहू मतलब वाइफ को लेके आते हैं घर पे। The decision-making power in a joint family is the eldest adult male member. The eldest woman also play a role in decision-making, but in subtle way. उस फैमिली में जो एल्डेस्ट मेल मेंबर रहेंगे वो डिसीजन लेंगे, और जो एल्डेस्ट वुमन रहेंगे वो भी उसमें रोल प्ले करेंगे, हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। अब देखो जॉइंट फैमिली के कुछ एडवांटेजेस होता है। इट एनकरेजेस फैमिली मेंबर्स टू बी कोऑपरेटिव एंड अकोमोडेटिंग। वर्क स्पेशली एग्रीकल्चरल वर्क कैन बी शेयर। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सब कोई कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे काम भी शेयर करते हैं। स्पेशली एग्रीकल्चरल वर्क में, गांव देहात से हम लोग का इंडिया क्या है, इट्स अ कंट्री ऑफ विलेज। तो गांव से ही शुरू हुआ था, तो क्या एग्रीकल्चर वर्क ज्यादा था, तो सब मेंबर्स एक ही चीज में इन्वॉल्व होते थे, सब मिलजुल के काम करते थे, शेयर करते थे। It allows for the old, the helpless, and the unemployed in the family to be looked after एंड केयर फॉर। ज्वाइंट फैमिली में कोई अगर ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, कोई हेल्पलेस है मतलब विकलांग है या कुछ भी है, तो कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास नौकरी नहीं है, तो वो सब क्या है कि सिक्योर है, क्योंकि घर ज्वाइंट फैमिली है तो कोई ना कोई तो देखभाल कर ही लेगा ना। थर्ड है रियरिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बिकम इजियर स्पेशली व्हेन बोथ पेरेंट्स वर्क। इस तरह का फैमिली में बच्चों को पालना बहुत आसान है, स्पेशली जिस केस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं, तो घर में बुआ देख लेंगी, आंटी देख लेंगे, नानी देख, दादी देख लेंगे, कोई ना कोई देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड गेट्स इमोशनल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पेरेंट। अगर उस तरह का फैमिली में किसी का पेरेंट डेथ भी कर जाता है तो बाकी सब उनको सपोर्ट करके अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छे सब कुछ हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट है देयर इज ए ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और इस तरह का फैमिली में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी ग्रेटर है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम भी है, हर चीज में कुछ बेनिफिट है तो कुछ प्रॉब्लम है। तो वुमेन आर समटाइम बैडली एंड अनइक्वली ट्रीटेड। इस तरह का फैमिली में क्या होता है, वुमेन जो घर में महिलाएं होती हैं, बहुएं होती हैं, उनको बैडली ट्रीट किया जाता है। होता है ना, आजकल सीरियल सब में दिखाते हैं, कोई बहू सास का ज्यादा अच्छा प्यारा है तो उनको थोड़ा कम काम करना होगा, कोई नहीं है तो उनको ज्यादा करना होगा, इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट, ऑफन डिस्प्यूट्स अराइज अमंग द मेंबर्स ओवर प्रॉपर्टी और द रनिंग ऑफ अ बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस को लेके झगड़ा वगड़ा क्रिएट होता है। एंड सम ऑफ द वुमेन हैव टू डू ऑल द हाउस वर्क। बोले तो ना कुछ, जब मान लो कोई वाइफ, कोई फीमेल है जो वर्क करते, वो वर्क में चले गए, बाकी सब काम जो घर में रहते हैं वो करना होगा। इस तरह का जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट होता है ज्वाइंट फैमिली में। एंड न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन। इसमें भी कुछ एडवांटेजेस है न्यूक्लियर फैमिली में। मेंबर्स ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली आर जनरली मोर इंडिपेंडेंट एंड शो ग्रेटर इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस। इसमें फैमिली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनको अपने ही लेना है, नोबडी विल देयर टू गिव एडवाइस, ठीक है, कोई एल्डर नहीं है।
द चिल्ड्रन आर फ्रीक्वेंटली एनकरेज टू टेक डिसीजन, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो फ्रीक्वेंटली डिसीजन लेते हैं, दिस इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। डीपर इमोशनल टाई डेवलप अमॉन्ग द मेंबर्स, और वो अपने मम्मी पापा के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टाई अप हो जाते हैं। Next, it is seen that as society become more industrialized and urbanized, the incidence of nuclear family increases. जब से सोसाइटी में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज, ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हो गया है, ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है, अर्बन शहर बन रहा है, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली ये क्रिएट हो रही है। क्योंकि देखो गांव से अगर कोई लड़का जाता है बॉम्बे में काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या वो पूरा जॉइंट फैमिली ले जा सकता है? नहीं। तब वो खाली अपने वाइफ को ले जाएंगे, तो यही यहाँ से ही न्यूक्लियर फैमिली शुरू होता है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज। ठीक है। एंड वन ऑफ द foremost reason for families to be nuclear, especially in a big cities, in how is housing problem। बड़ा शहर में हाउस का प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या होते हैं सब अलग अलग रहते हैं। अब देखो इस फैमिली में डिसएडवांटेज भी है, देर इज नो एडल्ट सपोर्ट, इस फैमिली में एडल्ट का सपोर्ट नहीं मिलता, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, नो वन फ्रॉम द फैमिली इज देयर टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। हमने ज्वाइंट फैमिली में आपको बताया था कि ज्वाइंट फैमिली में बच्चों को पालना बहुत आसान है, अगर मम्मी पापा दोनों सर्विस करते तो भी घर में बुआ है, दादी है, दादा है, कोई ना कोई देखेंगे। बट ज्वाइंट न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। In case of adversity, there is no one to support the family financially or emotionally। घर में कुछ भी ऐसा घटना होता है, ना पैसा से कोई हेल्प करने के लिए रहेगा, ना इमोशनली कोई सपोर्ट करने के लिए रहेगा। एंड सोशल वैल्यूज लाइक एडजस्टमेंट, शेयरिंग और कॉपरेशन आर डिफिकल्ट टू लर्न। और इस तरह का फैमिली के जो बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, तो वो कभी शेयरिंग नहीं सीखते, क्योंकि उनका चीज वही यूज करते हैं। तो जब वो हॉस्टल में जाते हैं या कहीं अदर जगह जाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। सर्विस में जाते तो कोई चीज वो शेयर भी नहीं कर सकते, एडजस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है बचपन से। ठीक है। इसका इंटरेस्ट क्वेश्चन बनाओ, और दो तीन क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, उसको बनाना। जैसे व्हाट इज फैमिली, फंक्शंस ऑफ फैमिली, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज जॉइंट फैमिली, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस तरह से पूरा लिखना है। ठीक है। इतना कर लो, फिर हम आगे बताएंगे। हाँ, इतना करके व्हाट्सएप में भेजना, और कुछ नहीं समझ में आने से व्हाट्सएप में पूछो।